हाँ जी, आप लोग कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 6 जिसका हमने हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, राइट। हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था हमने। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया था जिसमें डेटर्स की रिगार्डिंग सारी एंट्रीज हमने इनकॉर्पोरेट कर दी थी, एंटर कर दी थी ना। अब हमें एक और बनाना था, क्या सर? हमें जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था। कहाँ पे? इन क्रेडिटर्स लेजर। चलिए हम वो भी बना देते हैं। लिखिएगा इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तुम टैक्स वाले सर से पूछना, टैक्स के वीडियोस देख के आए हो ना तुम। इन क्रेडिटर्स लीजर, हाँ। टैक्स वाले सर का तुम्हें ज्यादा डर लगाना, मेरा डर नहीं लगाना। नहीं नहीं। तो टैक्स ही क्यों चूज किया, अकाउंट क्यों चूज नहीं किया? अच्छा, पुनीत सर बोले थे, ठीक है। इन क्रेडिटर्स लीजर जनरल लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्रेडिटर्स अकाउंट का ऑपोजिट होगा। क्रेडिटर्स के जो डेबिट में आता है वो इसके क्रेडिट में आएगा, जो इसके क्रेडिट में आता था क्रेडिटर्स के वो इसके डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, ओके। एट पर्टिकुलर्स अमाउंट, एट particulars amount, date particulars and amount। सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंसेस। तो डेट क्या क्या थी सर? क्रेडिटर्स के ओपनिंग बैलेंसेस आपको गिवन है, डेबिट और क्रेडिट। कहां पे? ये रहे क्रेडिटर्स बैलेंस, ये ओपनिंग और ये नहीं, ये भी ओपनिंग, ठीक है ना, डेबिट और क्रेडिट। ओके, तो 1 जनवरी 2013 सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, दोनों है बैलेंसेस यहां पर भी। तो 2013 Jan 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड 2013 Jan 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये डेबिट और ये क्रेडिट। ध्यान से बताना, मैं जिसे पूछूं पहले वो बता दे, फिर हम सही लिख लेंगे। हाँ, विधि 200 कहां लिखूं, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? 200 कहां लिखूं, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? 200 डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड लिखना है, ओके। हाँ, क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिटर के बैलेंसेज हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, बट हम तो उसका मिरर इमेज बना रहे हैं। अब मिरर इमेज बना रहे हैं तो इसे कहा जाएगा, ऑपोजिट में जाएगा। क्यों सचिन, सही है? ओके, तो डेबिट वाला किधर लिखेंगे अपन? क्रेडिट साइड में 200। ओके, ऑनलाइन वालों भी 200, ठीक है, ओके। एंड जो ओपनिंग एक और कौन सा था? 15,000, ये भी दिखा देते हैं। क्रेडिट है बट क्योंकि हम मिरर इमेज बना रहे हैं इसलिए डेबिट साइड में। आज आयुष पक्का खुद को घर में जाके कांच में जरूर देखेगा, मिरर इमेज। क्यों आयुष, ये क्या है? हाँ, कोई ना, कल तक पूरा हो जाएगा आयुष आपका भी। अच्छा, दिसंबर 31 था? दिसंबर था या जैन था? दिसंबर 31 है ना, 31 दिसंबर। सॉरी। नाउ अब यहां पे क्या लिखोगे सर? हाँ जी, कौन सा? क्रेडिटर्स लीजर एडजस्टमेंट, हाँ जी, क्रेडिटर्स लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और इधर भी बाय क्रेडिटर लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ क्या क्या आइटम्स हैं फटाफट देखो, जो स्टार मार्क लगाए थे कल अपन ने वही तो थे। तो क्या क्या है सर? परचेजेस, जिसमें 12,000 टोटल थी, उसमें से 4,000 क्या थी? कैश थी, तो बाकी बची 8,000। क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस 8,000 किस तरफ दिखाऊं? डेबिट साइड।
ओके 8,000 डेबिट साइड में। वैसे तो क्या होता है क्रेडिटर्स के अकाउंट में परचेज किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में आता है, बट क्योंकि ये मिरर इमेज इसलिए डेबिट साइड में। ओके क्रेडिट परचेजेस 8,000, 12 माइनस 4। ओके नाउ नेक्स्ट वन, कैश पेड टू सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ ₹9,000। कितना पे किया, 8,500 पे किया। तो जनरली तो टू कैश आता है क्रेडिटर के अंदर, बट इस तरफ क्या आएगा, इधर डेबिट साइड की जगह, हाँ जी, कैश पेड कितना 8,500 और डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउड, रिसीव्ड कितना 500। फटाफट फटाफट लिख देते हैं ना हम। ओके भावना, हाँ अब ऑनलाइन वालों भी फटाफट फटाफट लिखना स्टार्ट करो, कहीं डाउट आए तो वहां पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन, पीपी एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्ट किए गए 2,000 रुपए के, दैट मीन्स बिल इश्यूड। ओके क्रेडिट अकाउंट में किस तरफ आता है, टू बीपी, डेबिट साइड में। ओके और अभी यहां पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बीपी इश्यूड, बीपी इश्यूड या बीपी एक्सेप्टेड। कितना बताया, 2,000 ना। ओके ठीक है जी, बीपी एक्सेप्टेड। अब भूविदा बताएगी, बीपी विड्रॉन अपॉन रिन्यूअल 500, डेबिट साइड में आएगा। बीपी विड्रॉन मतलब जो आपने बीपी इश्यू किए थे वापस विड्रॉ कर लिया, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो पेमेंट नहीं किया तो जस्ट लाइक डिसऑनर, तो 500 रुपए बीपी विड्रॉन ऑपोजिट में इस तरफ आ जाएगा। ₹500। ओके बीपी एक्सेप्टेड जब इस तरफ लिख दिया तो ऑब्वियसली उसका डिसऑनर ऑपोजिट साइड में लिखना होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड, हाँ साक्षी, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड सब डेबिट साइड बता रहे हैं। क्रेडिटर्स है, इसने इंटरेस्ट हमको चार्ज किया होगा, मतलब हमारे लिए इंटरेस्ट क्या होगा, खर्चा रहा होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिट अकाउंट में तो किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में, तो ये मिरर इमेज इसलिए डेबिट साइड में इंटरेस्ट लिखना 20। इंटरेस्ट डेबिट साइड में 20 रुपए। ओके फिर नेक्स्ट, पी आर एंडोज्ड, पी आर एंडोज्ड, हाँ वर्तिका, पी आर एंडोज्ड क्रेडिट साइड में। अच्छा डम्बोज नालायको, एंट्री देखो लिखी हुई भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एंट्री भी लिखी हुई है, बी आर एंडोज, जो बी आर हमको मिला वो हमने थर्ड पार्टी को हाँ ट्रांसफर कर दिया, तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा तो इसके क्रेडिट साइड में आएगा, हाँ जी। ओके 800 बी आर एंडोज्ड, बी आर एंडोज्ड, सामने एंट्री लिखी हुई है फिर भी है ना, हाँ गड़बड़, हाँ चलो देखो बी आर एंडोज 800 लिख दिया। ओके नाउ क्या नेक्स्ट बताओ, पी आर एज एंडोज डिसऑनर्ड, एंडोज किया हुआ डिसऑनर हो गया, एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिट अकाउंट के तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए, दैट मीन्स इस बार डेबिट में लिख देंगे 300, डेबिट में लिख देंगे 300। ओके मिकी देवशी, डेबिट में लिख देंगे 300, हाँ 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 ऐसा, बी आर एंडोज्ड, ऑब्वियसली जब एंडोज इस तरफ आ गया तो उसका डिसऑनर कितना था अमाउंट, 300।
हाँ जी, BR एंडोज दिस ऑनर 300 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट, उससे पहले कुछ नहीं। ओके, ट्रांसफर एंट्री कितना, 600 रुपए। किस तरफ आएगा, क्रेडिट अकाउंट के डेबिट में, तो इसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर 600। ट्रांसफर 600। ओके, उसके बाद रिटर्न क्रेडिट है, दैट मींस ये क्या था, परचेज रिटर्न था। अब परचेज रिटर्न था तो किस तरफ आता है, क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड आता है। ओके, तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो उसके डेबिट में आएगा, तो इसके क्रेडिट साइड में आएगा 700। नो, हाँ, आगे बढ़ो। पहले वीडियोस देखना है आयुष, में एक ही बात बार बार बोलूंगा, है ना, पहले वीडियोस देखना होगा, ठीक है। जो चीज समझाई भी नहीं हो या कोई डाउट हो तो एक बार आपने पढ़ी हो फिर बताओ, वो समझ में आता है, ठीक है आयुष। हाँ, क्रेडर क्या होगा जी, क्रेडर्स, क्रेडर्स का बैलेंस क्या है, मैंने इसको करेक्शन करवा दिया था। क्रेडिट बैलेंस है कितना, 10,870 रुपए का। तो क्रेडिट के तो क्रेडिट साइड में आएगा या डेबिट साइड में आएगा, सर क्लोजिंग बैलेंसेस आर रिटर्न ऑन द ऑपोजिट साइड, तो क्रेडिट बैलेंस होने के नाते ये क्रेडिटर्स के तो आएगा डेबिट साइड में, लेकिन इसमें आ जाएगा क्रेडिट साइड में 10,870। 10,870 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,870। ओके जी, लगाइए टोटल, ओके, और कैलकुलेट कर दीजिए बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आया 350। ओके, क्योंकि आयुष ट्रांसफर के लिए पूरा एक बहुत बड़ा वीडियो बना रखा है, एक क्लास उसी के अंदर है ना, तो छोटा मोटा टॉपिक होता बता ही देता। चलिए, ओके, चलिए 350। ओके राघव, ओके खुशी, ओके, चलिए, मुश्किल था क्या, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर। और मजे की बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, मजे की बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं इससे। चलिए, अब हम क्या करें सर, अब हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा सबने, सर 2 मिनट। चलिए फिर अब हम और आगे बढ़ते हैं और ये मस्त वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो वाला क्वेश्चन, हाँ जी, मस्त वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो भी कोई अगर कुछ बोल रहा है, अगर कुछ पूछ रहा है तो कृपया करके मैसेज टाइप करें, ठीक है, आवाज प्रॉपर आ नहीं रही है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 सर 2 मिनट के लिए, क्या कोमल वो क्वेश्चन वापस शो करना है, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। हाँ जी, ओके डन। चलिए, अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन कर पाएंगे। सचिन किया था क्या घर पे, नहीं किया, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ओके जी। हाँ, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ट्रेडर फॉर द पीरियड 1 जनवरी टू 31 मार्च 2013। क्या क्या है, ट्रांजेक्शन्स गिवन आपको, टोटल सेल्स अमाउंटिंग टू ₹70,000 इंक्लूडिंग द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जिसका वैल्यू कितना है, 10,000 रुपए में बेचा आपने, बुक वैल्यू कितना था 12,300, 12,300 की चीज 10,000 में बेची, 2,300 का लॉस, बट अपने को कोई लेना देना नहीं है, फर्नीचर बेचा ना। डेटर और क्रेडिटर हम किसके लिए डिनोट करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स सेल करते हैं। तो ये गुड्स क्या होते हैं, जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हमारा बिजनेस है। अगर मैं क्लोथ मर्चेंट हूं तो क्लोथ मेरे लिए क्या है, गुड्स है।
तो क्लोथ अगर खरीदूंगा तो परचेज और सेल्स होंगे और वो हमारे डेटर और क्रेडिटर भी होंगे, क्लियर है? ओके, बट यहाँ पे तो फर्नीचर है तो उसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इसको हमारी नॉर्मल सेल्स में से क्या कर देना है, सेपरेट कर देना, अलग कर देना है कि 70,000 की जो सेल्स हुई थी उसमें से 10,000 की तो क्या है, ओल्ड फर्नीचर बेचा, मतलब ये गुड्स सेल नहीं है, सेल ऑफ गुड्स नहीं है। ओके, चलिए दैट मीन्स इसके लिए हमारा डेटा अकाउंट के अंदर अमाउंट नहीं आएगा। ओके, फिर कहा जो बची हुई 60,000 है उसके लिए क्या कहा, द टोटल कैश सेल्स वर 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल्स। जो आपकी कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स से कितना कम है, 80% कम है, 80% कम है। इसका मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स का 20% है, जो कैश सेल्स है वो आपकी क्रेडिट सेल्स का क्या है, 20% है। ओके, तो अब हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं सेल्स का अमाउंट, क्रेडिट सेल्स कितनी है, क्योंकि डेटा अकाउंट के अंदर तो कौन सी आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स आएंगी। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स। हाँ जी, टोटल सेल्स जो आपको गिवन है वो है 70,000 रुपए का, उसमें से जो 10,000 है वो है ओल्ड फर्नीचर का सेल, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कितना, 10,000। तो बाकी बचा 60,000, ये है सेल ऑफ गुड्स। ओके, 60,000। इसमें भी आपने वो देखना है कि कैश सेल्स कितना और ट्रेड सेल्स कितना है। ओके, सिंस कैश सेल्स इज 80% लेस देन 80% लेस देन ऑफ क्रेडिट सेल्स, राइट, ऑफ क्रेडिट सेल्स। ओके, क्रेडिट सेल्स का 80% कम है, दैट मीन्स कैश सेल्स क्या हो गया है, कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का 20%, 80% से कम है मतलब 20% है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हमको हाँ उस 60,000 को सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे सर, रेशियो में बांट देंगे। हाँ जी, एज्यूम 100 करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, एज्यूम 100 करके भी कर सकते हो, या परसेंटेज में ही रहने दोगे, या एक्स मान के भी कर सकते हो, एक्स मान के भी, हाँ जी एक्स मान के भी कर सकते हो। एक्स मान के कैसे करेंगे सर, एज्यूम क्रेडिट सेल्स 100 भी माना जा सकता है या फिर एक्स भी माना जा सकता है, क्या मानना चाहते हो, 100 मानना चाहते हो, चलो ठीक, एक्स याद नहीं करना चाहते, हाँ नहीं एक्स भी बहुत इजी होता है, सुनो एक्स मानना चाहते हैं, कुछ एक्स मानना चाहते हैं, चलो सुनो, एक्स से भी बता दूंगा 100 से बता दूंगा, एज्यूम क्रेडिट सेल्स क्या एक्स, तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा 20% ऑफ एक्स, ओके दैट इज 0.20x, ओके 0.20x हो जाएगा। नाउ इक्वेशन बन सकता है क्या एक, हाँ जी, हेंस एक इक्वेशन बन गया कि x प्लस 0.20x इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितना 60,000, so it is 1.20x is equals to 60,000 and x is equals to 60,000 divided by 1.20, that is 50,000, so credit sales is 50,000। ओके हाँ जी, ओके खुशी देवशी, ठीक है 50,000 नक्की,
ओके जी, और 100 मान के करते सर तो क्या होता, हम क्रेडिट सेल्स को क्या करते हैं 100 मानते, 100 का 20% कितना होता, कैश सेल्स 20 रुपीज होता, दैट मीन्स टोटल सेल्स कितना 120, टोटल सेल्स 120। तो बचपन में पढ़ा करते थे कि इफ टोटल सेल्स इज 120 then credit sales is 100, and if total sales is 60,000 then credit sales is 100 divided by 120 into 60,000। अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हम ऐसा if this तो this ऐसा नहीं करते, if this then this no। अब हम क्या करते हैं, same should be divided and multiply what should be calculated। वापस सुनना, same should be divided and multiply what should be calculated। सर ये क्या बोल रहे हो, 60,000 क्या था टोटल सेल्स, सेम शुड बी डिवाइडेड, सेम क्या है 120, 120 क्या है टोटल सेल्स है, 2 रुपए क्रेडिट और 20 रुपए कैश, सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। मुझे कैलकुलेट क्या करना था क्रेडिट सेल्स, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे कैश सेल्स कैलकुलेट करना होता तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता। क्लियर है, तो ये वाला रूल भी चलेगा और ये वाला भी अपन मजे से यूज करेंगे, ठीक है ना। सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। तो ठीक है, जनरली मैं यही करवाता हूं, मैं एक्स नहीं मानता हूं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं सर, क्रेडिट सेल्स तो आ गया 50,000, फिर लिख लिया ना आप सबने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर अमाउंटेड टू रुपीज, अमाउंटेड टू कितना 60% ऑफ द एग्रीगेटेड ऑफ ओपनिंग डेटर। कैश कलेक्शन कितना हुआ है 60% ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट किसका ओपनिंग डेटर्स और क्रेडिट सेल्स का। देखेंगे ओपनिंग बैलेंस क्या है और क्रेडिट सेल्स तो अपने को पता चली गई अभी अभी कितना 50,000, तो दोनों का मिलाकर उसका 60% हमारे पास क्या हो जाएगा कैश रिसीव्ड हो जाएगा। ओके डिस्काउंट अलाउड, और उनको डिस्काउंट भी दिया कितने का 2600 का। ठीक है सर, हम जब डेटर अकाउंट बनाएंगे ना तो हम देख लेंगे हमसे कौन सा अकाउंट बनवाया जा रहा है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट मींस डेटर अकाउंट, सिंपल। ठीक है आयुष, ओके। नाउ पी आर ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड अलाउड, टोटल कितना 7,000 रुपए का बी आर ड्रॉ किए गए हैं, मतलब हमको बी आर रिसीव हुए होंगे, ड्रॉ किया सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया होगा, तो बी आर ड्रॉन दैट मींस बी आर रिसीव्ड कितना 7,000 रुपए का, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। उसमें से 3,000 रुपए की क्या कर दिए गए एंडोर्स कर दिए गए, किसको, ओके बी आर ड्रॉन थे 7,000, उसमें से 3,000 रुपए के एंडोर्स कर दिए गए किसको क्रेडिटर्स को। क्या एंट्री होगी एंडोर्स की, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो डेटर का तो कोई रोल ही नहीं है इस 3,000 के लिए, डेटर का तो कोई रोल ही नहीं है। एंट्री क्या थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। ओके तो सर डेटर अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है। ओके राघव गुड। आउट ऑफ दीज एंडोर्स्ड बिल, ये जो एंडोर्स किए थे उसमें से एक बिल a BR of 1600 was dishonored for non-payment। Okay, endorsed bill dishonored, तो डिसऑनर होता है ना तो डेटर अकाउंट तो डेबिट होता ही होता है, तो डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में अपन लिख देंगे बी आर एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड। कितना अमाउंट 1600। ओके सर, ये 1600 रुपए एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हो गया। एंट्री क्या होती है सर डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना, अपने को तो बस डेटा अकाउंट को डेबिट करना है, ये दिमाग में रखना है। आगे सुनो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये है एज द पार्टी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हिज एसेट रियलाइज, वो पार्टी जिसका बिल डिसऑनर हो गया था वो इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, अब से कुछ नहीं मिलने वाला है, दैट डेट भी हो गया। दैट मीन्स ये 1600 रुपए क्या हो गए, इस लाइन की वजह से क्या हो गए हैं ये 1600 रुपए। हमने कहा जो डिसऑनर हुआ है ना बिल, वो डिसऑनर तो करोगे ही करोगे, साथ में क्या करोगे 1600 रुपए का बैड डेट का एंट्री भी करोगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ओके चेक रिसीव्ड फ्रॉम, सात हजार के तो टोटल बिल रिसीव हुए थे, उसमें से 3,000 के हमने आगे एंडोर्स कर दिए, तो एंडोर्स की एंट्री होगी नहीं, 7,000 बिल रिसीव की एंट्री होगी, है ना। अच्छा फिर उसमें से वो जो 3,000 आगे हमने एंडोर्स कर दिए थे, 3,000 जो आगे एंडोर्स कर दिए थे उसमें से
1600 क्या हो गए हैं, डिसऑनर हो गए हैं। 1600 क्या हो गए, डिसऑनर। पैसा नहीं है तो अपने डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया कि हमारे डेटर वापस बढ़ गए, लेकिन डेटा हमने बढ़ा तो दिए, लेकिन अब पता चला कि वो डेटर तो पैसा देंगे ही नहीं, है ना। कि एज द पार्टी बिकम इंसॉल्वेंट एंड हिज एस्टेट रियलाइज नथिंग, तो ये पार्टी सिर्फ 1600 की बात हो रही है। तो 1600 रुपए क्या हो गए हैं, डूब गए। अलग अलग लोगों से थे ना डम्बू, 7000 को एक ही बंदे से थोड़ी था, अलग अलग दिया। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड, पता नहीं कितने लोगों पे लिखे होंगे, उसमें से एक बंदा, हाँ उसमें से भी कुछ बंदों के बिल आगे ट्रांसफर कर दिए 3000, उसमें से भी एक बंदा जिसका 1600 था उसने गड़बड़ किया। क्लियर है वाली चीज, ओके। नाउ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मिला तो बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कितना 5000। अरे चेक, लेकिन ये तो बातें बोल रहा है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ ₹5000, बट डिसऑनर की बातें बोल रहा है, चेक तो पहले मिल गए होंगे। ओके, चेक डिसऑनर जस्ट लाइक बी आर डिसऑनर, तो चेक डिसऑनर में भी डेटर का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी आर डिसऑनर होता है तो डेटर टू बी आर करते हैं, चेक डिसऑनर होने में डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। चेक मिलता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर ना। चेक मिलता है बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अभी वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके ठीक है सर, जो चेक डिसऑनर हुआ ना उसमें भी क्या हो गया, 500 क्या बोल रहे हैं अभी, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, बैड डेट। ओके, तो बैड डेट टोटल कितने हो गए हैं, 1600 पहले और 500 ये 2100 रुपए का बैड डेट। ओके, फिर उसने कहा नेक्स्ट लाइन, इसका भूविधा बताएगी, बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द अर्लियर ईयर रियलाइज 2500, कहां आएगा डेटर अकाउंट में, जो पहले बैड डेट हो गया था अभी रियलाइज हो गया 2500, अभी कहां आएगा, किस तरफ आएगा, आयुष कह रहा नहीं आएगा। बैड डेट राइट ऑफ हो चुका था, पहले बैड डेट आपने मान लिया था, अब उससे पैसा आ रहा है तो बैड डेट रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कहीं डेटर का नाम आया क्या, तो फिर कोई बोल रहा है डेबिट साइड में आएगा, दानिश, मिकी, हाँ नहीं आएगा, नो एंट्री। वेरी गुड देवशी, गौरांगी एंड यहाँ वाले भी बच्चे। नाउ संडे डेटर का 1 जनवरी को बैलेंस इतना था, ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, 1 जनवरी से 31 मार्च है, दैट मीन्स 1 जनवरी को आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन था। ओके, बना सकते हैं अभी, चलिए शुरू कीजिए फटाफट से। अब मैं नहीं बना रहा हूं, तुम ही बनाना, ठीक है। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बनाना है कहां पे, जनरल लेजर में, तो फॉर्मेट बनाइए इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, वेट, हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा विदुषी, हाँ अच्छा, वर्किंग नोट वापस बताना, ओके विदुषी। डाउट है या लिखा नहीं था विदुषी, हाँ जी, टोटल 70,000 की सेल थी, लिखा नहीं था, ओके लिख लीजिए, इसको तो लिखो मत, ये तो हम आगे कंसेप्ट पढ़ लेंगे बाद में इन फ्यूचर, 100 मान के तो। हाँ जी, विदुषी एक बार फोटो ले लीजिए इसका, फिर बाद में नोट डाउन कर लेना। ओके डन, ठीक है, चलिए, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 7,
इलस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से आपने क्या डिटरमाइन किया था? क्रेडिट सेल्स। हाँ अच्छा, सबसे पहले सर ओपनिंग बैलेंसेस लिख दीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस किस तरफ लिखोगे? कुछ बोला नहीं है, डेबिट की क्रेडिट तो फेवरेबल, डेबिट बैलेंस। डेटर का फेवरेबल क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 1 2013 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपए। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपए जनवरी 1 40,000 रुपए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद एंडिंग जो पीरियड एंड है वो कहां पे? मार्च 13 मार्च 31। तो 31 मार्च को आप क्या लिखेंगे? इस तरफ तो लिख देंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इस तरफ लिख देंगे जनवरी 1 नहीं, मार्च 31। क्या लिखेंगे? बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों तरफ लिख देंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट। लिख दिया? ओके। और अब क्या करेंगे? तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिख दिया। अब उसके बाद क्या? सबसे पहले सेल्स लिखना है। क्रेडिट सेल्स किस तरफ लिखोगे? डेटर के डेबिट साइड में। तो लिख दीजिए क्रेडिट सेल्स कितना रुपए? हाँ जी 50,000। लिख दीजिए 50,000 क्रेडिट सेल्स फटाफट से। सेकेंड पॉइंट से क्या आएगा? कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 60% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग डेटर एंड क्रेडिट सेल्स। ओके 60% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग डेटर एंड क्रेडिट सेल्स। सेकेंड पॉइंट। तो ओपनिंग डेटर कितने थे आपके? सर ओपनिंग डेटर थे हमारे 40,000 और क्रेडिट सेल्स कितना? 50। तो 90,000 का 60% कैश रिसीव्ड 54,000। 90,000 का 60% कैश रिसीव्ड। ओके और डिस्काउंट अलाउड कितना? 2600। ये भी यहीं पे आ जाएगा। ओके तो कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों लिख दीजिए। नो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर दैट में इतने रुपए आ गए है ना, और बाकी डिस्काउंट उनको दे दिया 2600। कैश टू बी रिसीव्ड आता ना तो समझ में आता। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्या करें सर? बीआर जो रिसीव हुए थे 7,000 रुपए के, तो लिख दीजिए थर्ड पॉइंट से बीआर रिसीव्ड, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बीआर रिसीव्ड 7,000, बीआर रिसीव्ड 7,000, बीआर रिसीव्ड 7,000 क्रेडिट साइड में, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। चलिए फिर नेक्स्ट 7,000 जो एंडोर्स कर दिए थे उसका तो लिखना ही नहीं था, वो तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बीआर होता है। उसमें से 1600 डिसऑनर हो गया, ये लिखा जाएगा। डेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है, तो डेट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिए बीआर डिसऑनर्ड, बीआर डिसऑनर्ड, बीआर डिसऑनर्ड। ओके विदुषी बीआर डिसऑनर्ड। अच्छा जी फिर उसके बाद ये 1600 बैड डेट हो गया था और आगे चल के 500 भी बैड डेट हो गया था। टोटल बैड डेट कितना? 2100। तो लिख दीजिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 2100। तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बैड डेट। और उससे पहले क्या हो गया था? बैड डेट से पहले चेक डिसऑनर हो गया था ना, तो चेक डिसऑनर का एंट्री, चेक डिसऑनर कितने का था? हाँ सर चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर 5,000 वर डिसऑनर। तो जैसे बीआर डिसऑनर होता है वैसे ही चेक डिसऑनर होगा, तो ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा 5,000। मिले नहीं, चेक डिसऑनर हुआ, बाउंस हो गया, और उसमें से जब फोन किया भैया आपका बाउंस हो गया, बाउंस हो गया, तो 500 तो क्या हो गया? 500 वाले ने तो क्या बोल दिया? मैं पैसा दूंगा ही नहीं, और बाकी 4,500 ने बोला होगा कि पैसा दे देंगे। ठीक है पैसा आया नहीं है अभी। ठीक है ओके तो कहीं पे नहीं बोला, ये इसने इतना सा बोला चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ ₹5,000 वर डिसऑनर्ड, अ सम ऑफ 500 इज इररिकवरेबल। दैट मींस बाकी क्या है? रिकवरेबल है बट नॉट रिकवर्ड, अभी तक हाल फिलहाल रिकवर हुए नहीं है।
नेक्स्ट क्या, बैड डेट रिटर्न ऑफ रियलाइज तो होगा नहीं, और बस हो गया क्या? ओके नक्की, बैलेंस निकाल दीजिए। हाँ जी 30,900। ओके श्रुति खुशी 30,900, बस हो गया। तो इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक दिन और लगेगा जिस दिन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके चलिए, किसी को डाउट है तो बोल देना, इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ भाविका करिए सर, बैड डेट 2100 कैसे हुआ वो रिपीट कर दो। सुनो भाविका, क्या था, एक तो 1600 यहां पे हो गया था भाविका, और एक यहां पे 500 हो गया था। कैसे? एक तो भाविका जो बीआर डिसऑनर हो गया था, जो हमको बिल मिला था 1600 रुपए का, वो डिसऑनर हो गया और वो बंदा बोल रहा है कि भैया अब मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। एज द पार्टी बिकम इंसॉल्वेंट एंड हिज एस्टेट रियलाइज नथिंग, दैट मीन 1600 रुपए से अब कुछ नहीं आएगा भाविका। और एक फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है चेक मिले थे 5,000 के, वो डिसऑनर हो गए, उसमें से 500 वाला बंदा बोल रहा है, 500 का जो चेक था वो बंदा बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा, इरिकवरेबल। तो 1600 तो बीआर जो डिसऑनर हुआ था उसमें से, और 500 जो चेक डिसऑनर हुआ उसमें से, अब पैसा रिकवर नहीं होगा। ओके भाविका, समझ में आ गया? डन, ठीक है। ओके जी, और कोई डाउट किसी का? अलग अलग शो नहीं करना, यहाँ पे फाइनल जो टोटल होता है ना वही शो किया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर ऐसे सेल्स तो बहुत हुई होंगी, ए बी सी डी, पता नहीं किस किस को माल बेचा होगा, लेकिन सबका टोटल होता है। ठीक है सर, एक बार बिल रिसीवेबल बुक ओवरकास्ट की एंट्री बता दो, अभी काय को बता दें, नवीन। ठीक है चलिए, बाद में करेंगे नवीन, अभी नहीं। ओके अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।